वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान, जो प्रेजेंट कर रहे हैं फरहान अली वारिस और जुगन कासिम। किचन में शेफ मेजबीन हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करनी है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के बारे में मैंने कुछ देर पहले आपको बताया। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज़ 2 लाहौर का सबसे बड़ा LDA से मंसूर शुदा रिहायशी मंसूबा है। ज़रूरी नहीं है कि आप लाहौर के ही रहायशी हों, आप कहीं पे भी अगर रहते हैं तो आप ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्रॉपर्टी ज़रूर ले सकते हैं। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फेज़ 2 फिरोज़पुर रोड की आइडियल लोकेशन पे वाक़ है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन भी यहीं पे है। पानी, बिजली, गैस, सिक्योरिटी के साथ बिस्मिल्लाह हाउसिंग में ज़िंदगी की तमाम जो आसाइशें हैं वो मैसर हैं। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 में प्लॉट्स जो हैं वो कब्ज़े के लिए फ़ौरी दस्तयाब हैं, यानी कि आपको फ़ाइल सिस्टम के झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 3, 5, 8, 10 मरले और 1 कनाल के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं दस्तयाब हैं। जी शेफ मेजबीन, अर्लियर आपने हमें बहुत ही मज़े का पाइनएप्पल स्मूदी बनाना सिखाया। अब बताएं कि हमें मेन कोर्स के तौर पे क्या बनाना सिखा रहे हैं? जुगन हम अभी बनाएंगे सबरोसों के साथ चिकन पकौड़ा को फ्राई करेंगे और इसको हम कश्मीर ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। बिल्कुल, और जैसे कि आप सब जानते हैं कश्मीर ऑयल एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है और कश्मीर में जो भी चीज़ फ्राई होती है उसका जायका बहुत ही मुनफरिद और वंडरफुल होता है। कश्मीर प्रीमियम गोल्ड कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल फ्री ये हम यूज़ कर रहे हैं फ्राइंग के पर्पसेस के लिए अपने इस किचन में। और सबरोसो की अगर बात करें तो सबरोसो ने इंट्रोड्यूस कराई हैं लेटेस्ट चिकन कचौरियाँ। उसके अलावा चिकन पकौड़े, चिकन समोसे, सीख कबाब, सबरोसो के सारे ही प्रोडक्ट्स अमेजिंग हैं। और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो 04211722477 पे आप सबरोसो के प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन हम इन बहुत ही मज़े के चिकन पकौड़ों को किस ड्रिंक के साथ पियेंगे? ऑफ कोर्स ठंडी ठंडी कोका कोला के साथ। कोका कोला ने हाथ ज्वाइन किए हैं, दे हैव जॉइंड हैंड्स विद रिस्क बिकॉज कोका कोला पाकिस्तान जो है वो आप लोगों को बेसिकली रिस्क के साथ जो उन्होंने कॉम्बिनेशन की है वो मील्स जो हैं शेयर कर रहे हैं मिलियंस ऑफ पीपल के साथ। सो मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहती हूँ कि कोका कोला, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस अमेजिंग फुटेज, ये देखें, डेली कोका कोला एहतमाम करता है रिस्क के साथ और इस तरह से प्रॉपर बाइज्जत अंदाज से सीटिंग होती है, अरेंजमेंट्स होती हैं और लोग आके अपनी इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। और रिस्क एक बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है। अगर आप रिस्क को बाय द वे डोनेट भी करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं थ्रू चीते ने राशन के बॉक्सेस क्रिएट किए हैं और उन्होंने भी कोलैबोरेशन रिस्क के साथ SOS विलेज और भी बहुत सी जगहों के साथ की हैं। अच्छा, जब हम बाकी सारे काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि डिशेस को भी वॉश करना होता है और जब भांडे बर्तन जमा हो जाते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लेमन मैक्स का ही इस्तेमाल करें। लेमन मैक्स लिक्विड्स जो हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। आप देखें कि ये जैसे कि एक डिश है, हमने अभी कुछ देर पहले नूडल्स वगैरह बनाई थी, आपने थोड़ा सा लेमन मैक्स का चाहे पेस्ट लगाया चाहे लिक्विड लगाया, हमने अर्लियर बाय द वे धो रहे थे कोई और चीज़, उसका पहले का इसके ऊपर जो है वो पेस्ट लगा हुआ है, उसको भी अगर आप यूटिलाइज करें तो आपकी डिशेस नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। और पब्लिक न्यूज़ के जो हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, आपको भी वेलकम करना चाहेंगे। A+ वाले तो हमारे साथ शुरू से ही हैं, बट पब्लिक न्यूज़ ने हमें लेट ज्वाइन किया। ये देखें, नीट एंड क्लीन, बहुत ही कम हमने लेमन मैक्स का इस्तेमाल किया और हमारी डिश नीट एंड क्लीन हो गई। तो आप लेमन मैक्स का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और लेमन मैक्स के कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हम अपनी लाइव ऑडियंस को भी प्रेजेंट करना चाहेंगे। जब इतने प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ हैं, बच्चे ऐसे मांग रहे कि जैसे उन्होंने भांडे बर्तन धोने हैं। चलो पुत्र, ए लो फड़ लो तुसी। हाँ जी, और इधर मैंने दे दिए गिफ्ट हैम्पर्स ऑलरेडी। हाँ जी, ये आपके लिए आ गया है गिफ्ट हैम्पर लेमन मैक्स की तरफ से, और ये बहना आपके लिए आ गया लेमन मैक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। जी, आपको बिल्कुल शुरू में दिए थे मैंने गिफ्ट हैम्पर। हाँ जी, तो फरहान भाई, रोजा कुशाई के प्यारे प्यारे से बच्चे हमारे साथ हैं और उनके नाम मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि अक्सर मैं अपने क्यू कार्ड इधर उधर छोड़ देती हूँ। और हमारे साथ आप इधर आए पारे पारे से बच्चे हैं। नहीं, अभी आपसे मैंने बड़ा जरूरी काम करना है। बच्चों को हमने कसम सुनवानी है। अच्छा भैया, मैं उम्र के उस हिस्से में नहीं पहुंच गई कि आप कह रहे बैठ जाओ।
बैठ जाए, बुजुर्ग है पहले। नहीं, मैंने एहतराम में बिठाया। आप मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं और इसीलिए हर लम्हे आपके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। बाय द वे व्यूअर्स, एक बात मैं आपको फरहान अली वारिस, सैयद फरहान अली वारिस के बारे में बताऊं कि जैसे ऑनर है उससे भी ज्यादा लविंग और काइंड और वंडरफुल पर्सनालिटी ये ऑफ कैमरा भी हैं। और जब इनको इतना सा भी फ्री टाइम मिलता है, या इबादत में गुजारते हैं या अपने बच्चों के साथ वीडियो कॉल पे बात करते हैं, क्योंकि अपने बच्चों से दूर हैं, अपनी प्यारी प्यारी बेटियों से और हमारी प्यारी भाभी से। फरहान भाई, अल्लाह आपको खुश रखे और ये जो आप एक एफर्ट कर रहे हैं इसका आपको जरूर अजर मिले। आपको भी इसका अजर मिले जी। तो 3 पाले पाले बच्चे आ गए, मेरे पास तो 2 लिखे हुए थे, देखा हो गया। हमारे पास फवाद हसन है जो 7 इयर्स के हैं, हाथ उठाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माइक पे बोले। माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सदके जाऊं आपके। और मोहम्मद हसन है जो 8 साल के हैं। आप 8 साल के हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? इनका नाम आयशा है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। ये आयशा की आवाज। आप कितने सालों के हो? कितनी इयर्स की हैं ये? 3। ये आपकी बहन है? नो, कजन है। अच्छा, ये रोजी की वजह से ऐसी आवाज हो गई इनकी, जैसे अक्सर गूगल मैप पे आवाज चेंज हो जाती है उसकी। चलो भाई, कजन्स मिलजुल के शेयर कर लेना। ये पिज्जा मैक्स की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट वाउचर है, एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारी तालियां। प्यारे प्यारे बच्चे हमारे और प्यारे प्यारे से भाई जो हमारे साथ हैं, कसस की तरफ बढ़े, क्योंकि ये वो लम्हा है जिसका हर कोई इंतजार करता है। लेकिन जी, उससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो तो उसके बारे में बता दें। हाँ, जरूर बताते हैं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, यानी प्रॉपर्टी के हवाले से, अगर कोई आप अपार्टमेंट लेना चाहें, उसमें रहना चाहें या उसको सेल करना चाहें, क्योंकि ये भी कारोबार एक बहुत अच्छा और वसी कारोबार होता है। लेकिन मैं आपको एक प्लान बताता हूँ। 14 स्टार मार्केटिंग डेवलपर्स की जानिब से एक बड़ा ज़बरदस्त हाई रेज बिल्डिंग बन रही है। कहाँ पर? बहरिया इनक्लेव में, जिसकी मार्केटिंग भी 14 स्टार मार्केटिंग एंड डेवलपर्स वाले ही कर रहे हैं। यहाँ पर 1, 2 और 3 बेड के अपार्टमेंट्स भी हैं, लग्जरी अपार्टमेंट्स भी हैं जो कि अफोर्डेबल प्राइस पर हैं, और इसके अलावा मॉडर्न आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का सप्लाई भी मौजूद है, और लग्जरी अपार्टमेंट्स जो लाविश किस्म के हैं वो भी आप लेना चाहें तो वो भी दस्तयाब हैं। और कंप्लीट फ्लोर अगर आपने कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए लेना है तो वो भी दस्तयाब है। आप बड़े बड़े ऑफिस बनाइए, बड़े बड़े मॉल्स बनाइए, सुपर स्टोर बनाइए, तो वो भी आप ले सकते हैं। और अर्थ को एक बिल्डिंग है, आपको पता है कि ये जलजले से महफूज बिल्डिंग है, कि परेशान ना होइएगा कि जलजला आ गया तो क्या होगा। इतनी हाई रेज बिल्डिंग, जलजला प्रूफ बिल्डिंग है, आप इससे भी परेशान ना हो। अपनी फ़ोन उठाइए और 14 स्टार मार्केटिंग एंड डेवलपर्स वालों को कॉल कीजिए और बोलिए हेलो, हमने अभी A+ पे सुना है, फरहान भाई कह रहे थे हाँ, कि आपका प्रोजेक्ट फैल्कन मॉल एंड रेजिडेंसी बन रहा है, तो अभी से हमारी बुकिंग करा लीजिए। ऐसा ना हो कि हमारी बुकिंग फुल हो जाए। तो देखते रहिए नूर रमज़ान। और इसके साथ साथ ये छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हैं और हमारी बहन बैठी हैं और जितने ऑडियंस बैठे हैं, हम रोज़ कसस सुनाते हैं, तो आज कसस कहते हैं किस्सों की जमा को। इसलिए किसी ने सवाल किया था कि कसस तो एक से ज़्यादा होता है, तो आप कसस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम 30 दिन किस्से सुनाएंगे, इसलिए हम कसस, उसका सेगमेंट का नाम है। ये कुछ सवाल कुछ ऑडियंस का था, इसलिए उसको क्लियर करते चलो। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है हर चीज़ का दारोमदार नियत पर है। बेशक कभी कभी बज़ाहिर लोगों को लग रहा होता है कि हम कुछ कह रहे हैं, हाँ, लेकिन हमारा दिल कुछ कह रहा होता है। लेकिन अल्लाह जो है हमारे हाल को भी जानता है, सामने के हाल को भी और अंदर के हाल को भी। मैं एक बहुत खूबसूरत वाकया आपको सुनाने लगा हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक जंगल से हुआ। वहां एक चरवाहा बैठा था और वो न चप्पल थी, न सर पे कोई पगड़ थी, फकीराना अंदाज में बैठा था और अपने बारगाह में, अपनी बारगाह इलाही में अर्ज कर रहा था। और क्या कह रहा था ये सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे।
और फिर आगे हजरत मूसा ने जवाब क्या दिया, ये बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। वो कहता है, इलाही तू किधर है, मेरे पास आ, मेरे पास आकर बैठ, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा, मैं तेरे बाल संवारूंगा, मैं तुझे थपकियां देकर सुलाऊंगा, मैं तेरा मुंह धुलाऊंगा, मैं तुझे अपने घर में बुलाकर ये जो मैं अपने मवेशी को चराता हूं इसका दूध और मक्खन तुझे खिलाऊंगा अपने हाथों से। आप भी हैरत में पड़ गए ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी हैरत से देख रहे थे और उसके करीब जाकर कहते हैं, ऐ शख्स, ये तू कैसी बातें कर रहा है, अल्लाह को खाने की हाजत नहीं, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊंग आती है, उसको तू क्या सुलाएगा, उसको ना नींद आती है ना ऊंग आती है, उसको तू क्या मेहमान बुलाएगा, उसने तो सारी कायनात ही बनाई है। अभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की शान बयान फरमा रहे थे कि वो शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनता रहा और वो कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुखातिब हुआ हूं, वो मेरा पैदा करने वाला है जिसने मुझे ज़बान अता की कि मैं बात कर सकूं, जिसने मुझे रेवड़ अता की है कि जिसका दूध से मैं नफ़ा उठा सकूं, जिनकी खालों से, जिन जानवरों की खालों से मैं अपना लिबास बनाता हूं, मुझ पर उसने इतनी इनायत की है, तो मैं उसकी दावत करना चाहता हूं, इसमें मसला क्या है, अगर वो मेरे घर पे तशरीफ लाएगा तो मुझे खुशी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा कलाम गुस्ताखी पर मबनी है और तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतालिक ऐसी बातें ना क्या कर, वो राज़िक है, उसको खाने की हाजत नहीं, वो उसको नींद नहीं आती, तू कैसी बातें कर रहा है कि मैं उसे सुलाऊंगा, उसका मुंह धुलाऊंगा। अल्लाह जिस्म से पालातर है, अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह एक नूर है, ये तू कैसी बातें कर रहा है। ये बातें सुनकर वो सहम गया और अफसुर्दा हालत में बैठ गया। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि ए मूसा, तूने मेरे बंदे का दिल दुखा दिया। वो जिस तरह से वो बातें करता है ना, तूने उसका ऊपर का हाल देखा, मैंने उसके अंदर का हाल देखा। तू जा और उसको ढूंढ कर ला। वो कहां चला गया, वो जंगल बयाबान में कहीं खो गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के नबी थे, हुक्म में जो अल्लाह का है उसको मानना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए जंगलों में, बयाबान में, उसको ढूंढ कर लाए और कहा कि तू जिस तरह से भी अल्लाह से बेतकल्लुफी से बातें करता है तू करता रहे, क्योंकि अल्लाह को तेरी ये अदा बहुत पसंद है। तो नाजरीन, कभी कभी हमारे दिलों का हाल हम आपस में नहीं जानते, लेकिन कौन शख्स किस अंदाज से बात कर रहा है, अल्लाह जिसको चाहे पसंद करे, अल्लाह जिसको चाहे नापसंद करे। नियत अच्छी हो तो हर मुश्किल आसान होती है, हर काम आसान होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत नेक काम कर रहे होते हैं, लेकिन नियत में सिर्फ दिखावा होता है, सिर्फ रियाकारी होती है, तो वो कोई भी अमल अल्लाह को पसंद नहीं। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई शख्स था, वो बज़ाहिरी तौर पर तो दुनिया के सामने दीवाना था, बज़ाहिरी तौर पर वो दुनिया के सामने पागल था, मजनू था, लेकिन वो अपनी इस कैफियत में रहकर अल्लाह से ऐसे राज़ो न्याज़ किया करता था कि जब उस दुनिया से गया तो उसका जनाजा बड़ी शान से उठा। लोगों ने कहा ये तो दीवाना था, ये तो पागल था, लेकिन अल्लाह नियतों का बदला वैसे ही देता है जैसे इंसान अमल करता है। तो नाजरीन, इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ का दारोमदार, हर अमल का दारोमदार नियत पर है। नाजरीन, आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए नूर रमज़ान।